शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। खबर है भोपाल से। आरजीपीवी घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। घोटाला मामले में मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति सुनील गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर से आरोपी सुनील गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया था। तो मामले में अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरजीपीवी घोटाले से जुड़ी हुई मामले में मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति सुनील गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर से आरोपी सुनील गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार किया है। तो भोपाल पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार किया है। और इसके साथ भी आपको बता दें कि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। भोपाल पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। गिरफ्तारी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन भी किया था। मांग की गई थी कि जल्द से जल्द तत्कालीन कुलपति और सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि इनमें से 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप इन आरोपियों पर लगा है और अभी भी इस मामले में 2 आरोपी फरार हैं। तो 2 आरोपी फरार हैं, लेकिन मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर से आरोपी कुलपति सुनील गुप्ता की गिरफ्तारी हुई है और इसके साथ ही 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिन पर 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। आरजीपीवी घोटाला से जुड़ा हुआ ये सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले आपको बता रहा है विस्तार न्यूज। रायपुर से तत्कालीन कुलपति की गिरफ्तारी हुई है। भोपाल पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रायपुर से गिरफ्तारी तो हुई है, भोपाल पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन गिरफ्तारी को लेकर मांग लंबे समय से की जा रही थी। विद्यार्थी परिषद ने सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन भी किया था और प्रदर्शन करते हुए ये मांग उठाई थी कि जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। भोपाल पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही थी। 3 लोग इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए थे, जिसमें से तत्कालीन कुलपति को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाकी के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो आरजीपीवी घोटाले से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि विद्यार्थी परिषद ने सीएम हाउस का घेराव भी किया था और मांग उठाई थी कि जल्द से जल्द इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो करीब 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। फरार आरोपियों के बैंक खाते भी फ्रीज किए गए थे और इसके साथ ही लगातार जांच पुलिस की जारी थी। तो तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के साथ संवाद हमारे साथ ब्यूरो हेड श्याम सिंह तोमर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्याम, रायपुर से आरोपी कुलपति की गिरफ्तारी तो कर ली गई है, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। क्या कुछ तलाश, किस तरह से जांच इस मामले की जा रही है? श्याम, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आरजीपीवी घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तत्कालीन कुलपति जिसे इस मामले में आरोपी ठहराया गया, इसके साथ ही 2 और आरोपी बनाए गए थे। कुल 3 मुख्य आरोपी, जिनमें से 1 आरोपी की फिलहाल रायपुर से गिरफ्तारी हो चुकी है। 20 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है और गिरफ्तारी को लेकर विद्यार्थी परिषद ने सीएम हाउस का घेराव भी किया था। मांग की थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। बता दें, सबसे पहले निलंबन की कार्रवाई की गई और उसके बाद जांच की जा रही थी, क्योंकि आरोपी फरार चल रहे थे। और मुख्य आरोपी तत्कालीन कुलपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं और इन फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो भोपाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रायपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात मध्य प्रदेश के मौसम की कर लेते हैं। प्रदेश में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने का दौर जारी है। बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई, तो आज भी बारिश और ओले गिरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का दौर यूं ही जारी रह सकता है।
मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। प्रदेश में पिछले 3 दिनों से बारिश और ओलों का दौर जारी है। 15 अप्रैल तक राहत की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने एक हफ्ते तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। बुधवार को भोपाल, उज्जैन समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगह ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। आगर, शाजापुर, राजगढ़, सीहोर, नर्मदापुरम के पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, सिवनी में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है, तो ओले गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के भी आसार हैं। बात पिछले 24 घंटे की करें तो प्रदेश के 23 जिलों के कुल 74 कस्बों में बारिश दर्ज की गई है। सिवनी के केवलारी में सबसे ज़्यादा 32 मिलीमीटर यानी 1.25 इंच बारिश हुई। वहीं छिंदवाड़ा के हर्रई, देवास के खातेगांव में भी 1 इंच से ज़्यादा पानी गिरा। इस बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें पैदा हो गई हैं। यानी बारिश के साथ कहीं राहत तो कहीं आफत बरस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो कहीं बारिश है, कहीं राहत है और कहीं आफत की बारिश देखने को मिल रही है, जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही किसानों को। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, कुछ दिनों से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। कई जगह पर बारिश हो रही है, आंधी तूफान जैसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है तो मध्य प्रदेश के किसानों को। सूरज, पाइनएप्पल के ले लीजिए। सूरज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? तो देखिए, आफत की बारिश इन दिनों मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है और इस बारिश से जहां लोगों का जीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, आम जनजीवन पर भी प्रभाव डाल रही है ये बारिश, लेकिन खास तौर पर किसानों को नुकसान पहुंचा रही है। किसानों की फसलें पककर तैयार है, लेकिन इसी बीच बारिश का होना किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचा रहा है और मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ इन दिनों मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल तक और बारिश होगी और ओले भी गिर सकते हैं। और मौसम देखिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बदला हुआ है। हम दोनों ही राज्यों में देख रहे हैं लगातार बारिश और इसके साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। भोपाल से संवाददाता सूरज जुड़ रहे हैं और रायपुर से जानकारी देंगे खुमन साहू। सबसे पहले भोपाल के मौसम का रुख जान लेते हैं। सूरज, क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का? सबसे ज्यादा किसानों को नुकसान है, लेकिन आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। जी देखिए रितु, आम जनजीवन जरूर अस्त व्यस्त हुआ है, क्योंकि बेमौसम बारिश ने एक तरफ जहां गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन समस्याएं बढ़ा दी हैं। खासतौर पर अगर किसानों की बात करें तो उनकी समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपने देखा कि फरवरी में भी बारिश हुई, मार्च में भी हुई और अप्रैल में भी। पहले जहां गर्मी मतलब टेम्परेचर जो था वो लगभग 40 डिग्री पार कर चुका था कई जिलों में, लेकिन अब जो है 30 तक आ चुका है टेम्परेचर। ऐसे में लगातार मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिनों तक अभी बारिश और हवाओं का अनुमान जताया है। खासतौर पर कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर ओले भी गिर सकते हैं। आज तो छिंदवाड़ा जो है, जहां पर मौसम वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने छिंदवाड़ा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया था और छिंदवाड़ा में सुबह से ही बारिश हो रही है। वहीं बैतूल जो है, बैतूल और नर्मदापुरम में भी आज 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और वहां पर रेड अलर्ट जारी है और तेज बारिश भी हो सकती है। रही बात भोपाल की, राजधानी भोपाल में आपने देखा कि कल सुबह किस तरह धूप थी, फिर शाम में मौसम बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आज सुबह से ही थोड़ी धूप आ रही है और फिर अचानक बादल आ रहे हैं। ऐसे में राजधानी भोपाल में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और अनुमान लगाया गया है कि शाम तक यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। ज़्यादा बारिश तो नहीं, लेकिन कुछ हवाएं चलेंगी कुछ तेज रफ्तार से और बारिश हो सकती है। इंदौर में भी बारिश के अनुमान लगाए गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार ऋतु मौसम बदल रहा है वो आम जनजीवन अस्त व्यस्त तो कर रहा है, साथ में बड़ी परेशानियां बढ़ा रहा है किसानों की, क्योंकि किसानों की जो फसल है वो अभी भी कटने के बाद खलिहान में रखी हुई है। ऐसे में बेमौसम बारिश होने के कारण किसान परेशान हो रहे हैं। खासतौर पर उनकी जो फसल है उसमें पानी पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी फसलें जिस हिसाब से होनी चाहिए काली पड़ जाएंगे। जो दाने होते हैं पानी में भीगने के कारण वो काले पड़ जाते हैं और उसका जो
लागत मूल्य है मंडी मिलना चाहिए उतने लागत मूल्य नहीं मिल पाते। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से आने वाले भी 4 दिनों तक और प्रदेश के सूरज, देखिए किसानों की महीनों की ये मेहनत रहती है जो एक बारिश में खराब हो जाती है। बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। खुमन, आपका रुख कर रही हूँ। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कह रहा है मौसम और कैसा है मौसम का मिजाज? क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ का मौसम कैसा रहेगा? खुमन। देखिए रितु, निश्चित तौर पर पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश भर में रुक रुक कर बारिश हो रही है और मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार यही है कि आने वाले 2-3 दिनों में इस तरीके की ही मौसम रहने वाला है। बहुत जगहों पर जो ओले गिरे हैं और बारिश लगातार हो रही है, इससे किसानों के फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसान काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे हैं क्योंकि जो तरबूज की खेती करने वाले किसान हैं वो काफ़ी चिंता में, क्योंकि नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है और नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण जो तरबूज की खेती है, जो ककड़ी की खेती है, जो टमाटर की खेती है, वो लगातार बर्बाद हो रहा है। तो किसान जो है काफ़ी चिंता में नज़र आ रहा है। हाल ही के मौसम विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि इसी तरीके का पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर मौसम रहने वाला है और आने वाले 2-3 दिनों में भी इस तरीके का ही प्रदेश में पूरा तरीके से मौसम रहने वाला। हालांकि लोगों को गर्मी से तो राहत मिल रही है नीतू, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता किसानों की बढ़ गई है। आम जन की भी चिंता इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लगातार मौसम में परिवर्तन के कारण लोगों के सेहत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जो हॉस्पिटल है उसमें लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग बेमौसम बारिश के कारण जो बीमारी आ रही है उसका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। तो आम जन भी परेशान है। बेमौसम बारिश के कारण किसानों की चिंता तो बढ़ ही गई है और आने वाले दिनों में इस तरीके का मौसम रहेगा तो किसानों के लिए और चिंता की लकीर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और खुमन, ऐसे में देखना होगा कि आने वाला मौसम क्या कुछ साबित करता है किसानों के लिए, लोगों के लिए। और उम्मीद यही रहेगी कि कम से कम बारिश ना हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश तो जारी है लेकिन उसके साथ तेज हवाएं भी चल रही हैं। सूरज, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए बारिश के साथ साथ मौसम विभाग का कहना है कि 15 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में ओले भी गिर सकते हैं और हम तस्वीरों में भी देखते हैं कि वेयर हाउस में किसानों की फसलें रखी हुई है, किसानों का अनाज रखा हुआ है, व्यवस्थाएं भी पूरी नहीं होती और इस वजह से भी किसानों का जो अनाज है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। सूरज। जी निश्चित तौर पर ऋतु, जिस तरह से बेमौसम बारिश हुई है, मौसम विभाग ने जरूर अलर्ट जारी किया था, लेकिन जो मंडी और वेयर हाउस में काम करने वाले लोग हैं वो एक्टिव नहीं हुए, जिसके कारण कल बारिश हुई। राजधानी भोपाल के अलावा अलग अलग जिलों की तस्वीरें ऐसी थी कि जो बाहर खासतौर पर गेहूं की जो फसल, क्योंकि अभी खरीदी भी चल रही है मंडियों में, जो फसल गेहूं की थी और जो गेहूं के दाने थे रखे थे वो भीग गए हैं। भीगने के बाद उनके काले पड़ने की संभावना। ऐसे में तिरपाल से तो ढका गया, लेकिन जब बारिश तेज होती है तो पानी जमीन से तेज धार में निकलता है और वो नीचे से पूरा गेहूं का जो फसल होती है भीगती चली जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो दाने हैं वो काले पड़ने की संभावना है। और तिरपाल से जिस हिसाब से बारिश हो रही है वो बारिश ऐसी लग रही है कि जुलाई और अगस्त की बारिश है। तेज हवाएं, तेज बारिश और ओले, तो कहीं ना कहीं फसलों की जो बर्बादी हो रही है। और साथ में मौसम विभाग का सीधा कहना है कि इस हफ्ते तक, जो मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इस हफ्ते तक मौसम अभी ऐसा ही रहने वाला है। कई जिलों में रेड अलर्ट है, ओले गिरेंगे, तेज हवाएं चलेंगी। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 3 से 4 दिनों तक यानी 15 अप्रैल तक अभी और समस्याएं बढ़ने वाली है। खासतौर पर राजधानी भोपाल में भी अभी बारिश हो सकती है, इंदौर में भी बारिश हो सकती है, बैतूल, नर्मदापुरम जिले रेड अलर्ट पे हैं, छिंदवाड़ा में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी चुनाव भी है और चुनाव में कल आपने देखा किस तरह से मोहन यादव, मुख्यमंत्री मोहन यादव की कल वहां पर रैली होनी थी लेकिन सभाएं रद्द कर दी गई। तो चुनाव में भी बड़ा प्रभाव पड़ रहा है नेताओं की रैलियों पर बेमौसम बारिश से। ऋतु, बिल्कुल, रैलियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा। खुमन, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, देखिए बड़ी संख्या में किसान हैं, जो अन्नदाता हैं वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। वहाँ वेयर हाउस में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि बेमौसम बारिश तो हो रही है लेकिन ऐसे में अगर ओले गिरते हैं, तेज हवाएं भी चलती है और बारिश और ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसे में वेयर हाउस की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए ऋतु, वेयर हाउस की अगर बात की जाए तो व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने जब बारिश की चिंता जाहिर की थी तो उसके बाद से जो प्रशासन है यहाँ के अलग अलग तरीके से व्यवस्थाओं में लग गया था। इसी कारण है कि कहीं भी भीगने की जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से मौसम में बदलाव हुआ है ऋतु, काफ़ी चिंता
किसानों की बढ़ गई है। और वेयर हाउस का तो लगातार व्यवस्थाओं पर अभी ठीक चल रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे वेयर हाउस के जो दौरे हैं वो किए हैं, उस पर देखा कि सारे लोग जो दुरुस्त व्यवस्थाओं को कर लिया गया है। लेकिन अलग अलग तरीके से जो बेमौसम बारिश हुई है, किसान लगातार चिंतित है। हाल ही के मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में 2-3 दिनों तक इसी तरीके के मौसम रहने को बताया। लेकिन अलग अलग तरीके से, चाहे बस्तर संभाग की बात की जाए तो बस्तर संभाग में पहले चरण में मतदान है, ऐसे में वहाँ जो सभाएं हो रही है अलग अलग तरीके से, तो बेमौसम बारिश के कारण सभाएं बाधित हो रही है। इसके अलावा मौसम विभाग के जानकारी के अनुसार जो दुर्ग संभाग है, बिलासपुर संभाग है और रायपुर संभाग है, तो आने वाले दिनों में भी और भी बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट भी जारी मौसम विभाग ने किया। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है बेमौसम बारिश होने के कारण ऋतु जनजीवन अस्त व्यस्त होने वाला है आने वाले दिनों में भी। बिल्कुल खुमन, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही सूरज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से मौसम का मिजाज मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बदला हुआ और मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा। नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सुकमा में एक राम मंदिर पिछले 21 सालों से अपने भक्तों की राह ताक रहा था। इस मंदिर को नक्सली दहशत के चलते बंद कर दिया गया था। विस्तार न्यूज पर देखिए इस राम मंदिर के नक्सली खौफ से बंद हो जाने और सीआरपीएफ जवानों के इस मंदिर को वापस खोले जाने का संघर्ष हमारे स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। इस मंदिर में सीता राम है, दोनों जीवित हैं, इसलिए बनाया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धूमधाम से हुई। देश दुनिया ने रामलला को भव्य मंदिर में विराजमान देखा और 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। कुछ ऐसा ही इंतजार छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी 2 दशकों से हो रहा था। नक्सलियों के गढ़ सुकमा में एक राम मंदिर भक्तों की राह ताक रहा था। सुकमा से करीब 120 किलोमीटर दूर केरला पेंदा में इस मंदिर को नक्सली दहशत में बंद कर दिया गया था। विस्तार न्यूज की टीम ने इस मंदिर तक पहुंचने के लिए मुश्किल सफर तय किया ताकि आप तक इस मंदिर की तस्वीरें पहुंचा पाए। साल 2003 में माओ के द्वारा इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। यहाँ पे पूजा पाठ पूर्ण रूप से बंद हो गई थी। आखिर क्यों उन्हें ऐसा लगा कि इस मंदिर में पूजा पाठ बंद कर देना चाहिए? पिछले 2 दशकों से इस मंदिर के द्वार में ताला लगा था और गांव के लोग डर के कारण यहां तक नहीं पहुंचते थे। मंदिर के पुजारी ने विस्तार न्यूज को बताया कि साल 2003 में नक्सलियों ने मंदिर को बंद करने और पूजा पाठ रोकने का फरमान जारी किया था, लेकिन पुजारी छुप छुप कर पिछले 1 साल से पूजा कर रहे थे। पहले नक्सली नहीं था, उस समय दिन तक पूजा करते थे। नक्सली आ गया तो चुप चुप के पूजा करते थे। फिर उन आके पूजा बंद करा दिए थे। फिर पिछले साल से फिर चुप चुप के फिर चालू कर दिए थे। कल परसों आके पूरा साफ सफाई कर दिए। नक्सलियों के खौफ को खत्म करते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने मंदिर के दरवाजे खोले और फिर भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। गांव के पास कैंप खुलने से नक्सलियों का डर भी खत्म हो गया। बातचीत के दौरान ही ये पता चला कि सारे इच्छुक हैं, पूजा पाठ के लिए इच्छुक हैं, लेकिन कहीं न कहीं डर से इस मंदिर में वो नहीं जा रहे थे। और हमने भी उनको आश्वासन दिया, सुरक्षा का भाव उनके अंदर जताया कि आप जो है आप स्वतंत्र हैं, हमारे आने से जो है आपके अंदर ये भाव होना चाहिए। और इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि ग्रामवासियों के चेहरे पर जब मंदिर की जब आरती हो रही थी तो उनके चेहरे पर जो है जो खुशी का भाव था वो हमारे लिए भी बड़ा सुखमय और सुखकारी रहा जो है। और ये प्रयास सीआरपीएफ 74 वाहिनी का मुझे लगता है कि गांव के साथ तालमेल बैठाने में बड़ा मददगार साबित होगा भविष्य में। सुकमा का केरला पेंदा गांव 4 दशकों से नक्सली खौफ के साए में जी रहा है, लेकिन 6 दशक पहले यह आस्था का बड़ा केंद्र था। इसे भगवान राम के वनवास काल से जुड़ा भी बताया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मंदिर में विराजित मूर्तियों को उड़ीसा के पुरी से मंगाया गया था, जो चमकीली संगमरमर पत्थर की बनी है। मंदिर में जो मूर्ति लाए थे राम, लक्ष्मण और सीता का, वो मूर्ति कौन बनाया था? पूरी से लाए। पुरी से लाए थे? पूरी से लाए। कैसे लाए थे उस समय? वो गाड़ी से लाए ना। कौन सा गाड़ी?
किसका है कि बैलगाड़ी? पता नहीं है। नहीं हाँ। वो बिहारी देश बाबा लाते हैं। इस मंदिर का स्ट्रक्चर भी अपने आप में बेहद खास है। मंदिर परिसर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ ही कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। पूरे खासकर बस्तर और इस सुकमा दंतेवाड़ा की अगर हम बात भी करें तो सबसे ज्यादा यहाँ पर श्री गणेश और भगवान शिव का अवतार यहाँ पर देखने को हमेशा मिलता है। लेकिन इस क्षेत्र में पहला जगह है ये अंदरूनी इलाके में कि यहाँ पर श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण का स्वरूप एक साथ तीनों इस मंदिर में देखा गया है। शहनवाज खान के साथ विस्तार न्यूज सुकमा।